हेलो स्टूडेंट्स, सीए इंटर में चैप्टर नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट, डीलिंग विद मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम सेक्शन नंबर 88 टिल 122। उसमें से एक पार्ट आप पढ़ते हैं मीटिंग्स के ऊपर फ्रॉम सेक्शन 96 ऑनवर्ड। और मीटिंग्स का हमें बनाना पड़ता है रिकॉर्ड, जिसे हम कहते हैं मिनट्स या मिनट्स बुक। तो जब आप मिनट्स के ऊपर सेक्शन नंबर 118 पढ़ते हैं तो उसका बेटा सब सेक्शन नंबर 10 कहता है कि जब मिनट्स बनाए जाएंगे उसके लिए सीएस को, कंपनी सेक्रेटरी को, क्योंकि मिनट्स वगैरह बनाना या रिकॉर्ड रजिस्टर बनाना ये सारा काम कंप्लायंस ऑफिसर का होता है और सीएस कंपनी का कंप्लायंस ऑफिसर है या आप लीगल ऑफिसर कह सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 118 सब सेक्शन 10 कहता है कि भाई इसके लिए सीएस को फॉलो करने होंगे एसएस, स्टैंड्स फॉर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स, जो कि प्रेस्क्राइब कौन करेगा? आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एंड अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यही लिखा है 118 सब सेक्शन 10 में। अब जब हम अपने सीए कोर्स की बात करते हैं, इंटर की बात करते हैं, तो हमारे कोर्स में ऑब्वियसली ये चैप्टर नंबर जो है दैट इज चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम सेक्शन 88 टिल 122 पूरा का पूरा कोर्स में है। अलॉन्ग विद नो डाउट हम इसके रूल्स भी स्टडी करते हैं, लेकिन हमारे स्टडी मटेरियल में, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड की बात नहीं कही गई। तो ऑब्वियसली वी कैन इग्नोर ऑल्सो, बट थोड़ा सा अगर 2-3 चीजें हम एक्स्ट्रा अगर पढ़ लें, समझ लें या अपनी कॉपी पे लिख लें, दैट कैन ऑलवेज बी वेरी हैंडी। तो एक तरह से कह लीजिए ये जो मेरा एक छोटा सा ये लेक्चर है, ये एक वैल्यू एडिशन के रूप में है कि आप मीटिंग्स वाले चैप्टर में कुछ एक एक्स्ट्रा प्रोविजंस याद रख सकते हैं। कहीं ना, जैसे कभी खुदा ना खास्ता हम कह देते हैं कि कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया इंस्टीट्यूट ने, थोड़ा कोर्स के कह लीजिए आउट भी हो जाता है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए हैंडी हो सकता है। तो 2-4 प्रोविजंस हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड में, मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। तो देखिए, SS2 सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड नंबर 2, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ऑन व्हाट? जनरल मीटिंग, क्योंकि बोर्ड मीटिंग हमारे कोर्स में नहीं है। बोर्ड मीटिंग के ऊपर SS1 आता है और SS1 सीए फाइनल में बोर्ड मीटिंग्स, क्योंकि बोर्ड मीटिंग के ऊपर लगता है चैप्टर नंबर 12 कंपनीज एक्ट का फ्रॉम सेक्शन 173 ऑनवर्ड। तो वो सीए फाइनल में इंस्टीट्यूट ने अपनी स्टडी मैट में SS1 का जिक्र किया है, लेकिन इंटर में नहीं किया था, इसलिए मैंने सोचा ये एक एक्स्ट्रा लेक्चर आपके लिए, थोड़ा सा कुछ चीजें और जान लेंगे तो बेहतर होगा। तो ये SS2 सिर्फ जनरल मीटिंग पे ही नहीं लगता, रादर डिबेंचर होल्डर की मीटिंग हो या क्रेडिटर्स की मीटिंग हो, उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है, जिसे हम कहते हैं क्लास मीटिंग्स। तो देखिए, ये रिवाइज्ड स्टैंडर्ड है जो कि 1 अक्टूबर 2017 से है। तो पहली बात, ये जो स्टैंडर्ड है ये एप्लीकेबल है टू ऑल टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग। किसी भी तरह की जनरल मीटिंग हो, AGM हो, EGM हो, कोई भी कंपनी हो, सिर्फ 2 कंपनियों को छोड़ते हुए, एक 1 पर्सन कंपनी, नंबर 2 सेक्शन 8 कंपनी जिसे हम कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज, उनके ऊपर ये स्टैंडर्ड नहीं लगता। नाउ देखिए, सबसे पहले जब आप पढ़ते हैं अपने कोर्स में सेक्शन नंबर 96 जिसमें आप पढ़ते हैं AGM, तो हम कहते हैं AGM आप किसी भी दिन कर लीजिए, लेकिन वो नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। क्या होगा नेशनल हॉलीडे? जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। तो बेसिकली आप जानते भी हैं, तो ये सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड नंबर 2 में नेशनल हॉलीडे की डेफिनेशन भी दी गई है कि भाई नेशनल हॉलीडे एक तो हो गया 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। तो यहाँ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड में 3 चीजें क्लियर दी गई हैं और बाकी कोई और जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करे। देन 96 में ही जब आप AGM पढ़ते हैं, देखिएगा AGM सेक्शन नंबर 96 सब सेक्शन 1 हम पढ़ते हैं AGM हर एक कंपनी को करनी है, सिवाय किसके? OPC के, क्योंकि OPC के ऊपर तो वैसे भी ये चैप्टर लगता ही नहीं, ये आप पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 122 भी यही कहता है।
और एजीएम आपने कब करनी है, यहां वर्ड लिखा गया है सेक्शन नंबर 96 में, ईच ईयर, हर साल करनी है ना। क्वेश्चन कम्स, ईयर का मतलब फाइनेंशियल या कैलेंडर, तो ऑब्वियसली इट इज अ कैलेंडर ईयर, क्योंकि वैसे भी जब आप जीसीए पढ़ते हैं, जनरल क्लॉसेस एक्ट, क्योंकि आपके कोर्स में है, तो उसमें सेक्शन 3 सब सेक्शन 66 के अंदर आप ईयर की डेफिनेशन भी पढ़ते हैं, जिसका मतलब भी कैलेंडर ईयर है। देखिए, तो यहां पे भी हमने इसका मतलब कैलेंडर ईयर लेके चलना है, क्योंकि ये क्लियर कौन कहता है, SS2, और कैलेंडर ईयर आप सारे जानते हो जनवरी से लेके कहां तक, दिसंबर तक। देन हम सेक्शन 101 पढ़ के आते हैं कि नोटिस ऑफ मीटिंग देना है, 21 दिन का ये पीरियड होता है, क्लियर डेज, राइट। तो नोटिस देगा कौन, एग्जैक्टली सेक्शन 101 में ऐसा नहीं लिखा, तो अथॉरिटी कौन होगी। तो SS2 ने कहा कि पहली बात तो ये पावर है बोर्ड की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। तो जब भी नोटिस ऑफ मीटिंग जारी किया जाएगा, बाय जीएम शेल बी कन्वीन्ड बाय और ऑन अथॉरिटी ऑफ, कि या तो नोटिस देगा बोर्ड या उसके बिहाफ पे कोई अथॉरिटी होगी। ऑब्वियसली हम जनरली यही कहते हैं कि ये सारे कंप्लायंसेस की बात होती है, और कंप्लायंस ऑफिसर होता है CS। तो जनरली CS क्या होता है, ऑथराइज्ड होता है बाय बोर्ड, वो जनरल है। लेकिन SS2 के हिसाब से टेक्निकल देखें तो आप एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं कि भैया नोटिस देगा बोर्ड और एनीवन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। तो जनरली ये CS जो होता है वो ऑथराइज्ड होता है। लेकिन एक चीज जो नॉर्मल क्लास में मैं शेयर भी करता हूं कि CS चाहिए होता है अगर कंपनी की पेड अप कैपिटल कम से कम हो 10 करोड़, क्योंकि CS के ऊपर हमारा कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 13 आता है, जो CA फाइनल में जाएगा, जिसके ऊपर 2 सेक्शन आते हैं, 204 एंड 205। तो बेसिकली बिल्कुल टेक्निकल अगर आप पेपर में लिख के आना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी नॉर्मल क्लास में भी देखिए मैंने नॉर्मल चीज़ आपसे शेयर भी की हुई है, बट बिल्कुल टेक्निकल SS के मुताबिक आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। देर आफ्टर हम पढ़ते हैं 103 में कॉरम के ऊपर, और उसमें हम पढ़ते हैं क्या अर्जेंट मीटिंग हो जाए क्या उसका नोटिस देना होगा। तो नॉर्मली हम कंपनीज एक्ट में जो पढ़ते हैं सब सेक्शन 2 क्लॉज A के अंदर कि यस, पहली बात है मीटिंग अर्जेंट हो जाती है नेक्स्ट वीक, सेम डेट टाइम प्लेस, या जो बोर्ड को ठीक लगे। और हम कहते हैं कम से कम आपको 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, या फिर आप अखबार में 2 अखबारों में छाप सकते हैं। लेकिन अब हम SS2 की बात करें। देखिए SS2 क्या कहता है, कहता अगर मीटिंग अर्जेंट हुई, वैसे तो हम कहते हैं मीटिंग अर्जेंट हो जाती है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वीक, सेम डे टाइम प्लेस, या जो बोर्ड को ठीक लगे। लेकिन अगर आपकी मीटिंग अर्जेंट हो जाती है कितने दिन के लिए, 30 डेज और मोर टाइम के लिए अगर अर्जेंट हो जाए, जैसे हमने पढ़ा कि 103 कहता है कि आपको 3 दिन का नोटिस देना है। लेकिन अगर मीटिंग अर्जेंट हो गई 30 दिन या उससे ज्यादा समय के लिए, या सीने डाई का मतलब होता है विदाउट फिक्सिंग एनी फ्यूचर डेट, मतलब आपने कोई समय सीमा तय ही नहीं करी, उसे हम कहते हैं सीने डाई, या 30 दिन के लिए। तो कहता है नोटिस ऑफ अर्जेंट मीटिंग शेल बी गिवन इन द एज इन द केस ऑफ एन ओरिजिनल मीटिंग। तो कहता है नोटिस कैसे देना है, जैसे कोई ओरिजिनल मीटिंग होती है। तो जब ओरिजिनल मीटिंग होती है तो क्या लग गया, सेक्शन 101, जिसका मतलब है आपको 21 डेज का, क्लियर डेज का क्या देना होगा नोटिस, ना कि 3 दिन का। तो ये है SS2 की एक चीज जरूर याद रखें। वैसे इस चीज पे और एक्स्ट्रा बता दूं तो टेबल F आर्टिकल्स के लिए है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए है, शेड्यूल 1 में है, उसकी रेगुलेशन नंबर 49, सब रेगुलेशन 3 भी यही कहती है अगर 30 दिन या मोर है तो आपको ओरिजिनल मीटिंग की तरह नोटिस देना होता है। बस यहां पे वर्ड क्या नहीं इस्तेमाल हुआ, यहां पे वर्ड ये नहीं इस्तेमाल हुआ सीने डाई, जिसका मतलब है विदाउट फिक्सिंग एनी फ्यूचर डेट। तो ये एक चीज, चाहे आप ये छोटी छोटी एक चीज बता रहा हूं, आप अपने हैंड रिटन नोट्स में भी इंसर्ट कर सकते हैं, जस्ट जो SS2 की बात मैंने की है, सिंपल एक लाइन। बाकी आप चाहें तो मुझसे ये PDF ले सकते हैं। तो देन हम बात करते हैं कॉरम प्रेजेंट कब होना चाहिए। तो हम यही कहते हैं, हम इंतजार करते हैं 30 मिनट के लिए, तो कॉरम प्रेजेंट होना चाहिए फ्रॉम कमेंसमेंट टिल एंड, नॉर्मल बात। दूसरी बात है कॉरम शेल बी प्रेजेंट नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग,
बट ऑल्सो वाइल ट्रांजेक्टिंग बिजनेस। देखिए इसके ऊपर आपको क्लास में कोई क्वेश्चन भी करवाए गए हैं। जैसे पहली बात तो नॉर्मल हो गई कि फ्रॉम कमेंसमेंट टिल एंड होना चाहिए। लेट्स से कि आप जनरल मीटिंग बुला रहे हो और जनरल मीटिंग का एजेंडा जिसके ऊपर आप सेक्शन 102 पढ़ते हैं, बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट। जी हाँ, मान लीजिए एजेंडा है 5 आइटम्स, तो हर आइटम के ऊपर बेसिकली क्या होता है, हर आइटम के ऊपर इंडिविजुअल कह लीजिए या हर आइटम के ऊपर पास करना होता है आपको सेपरेट रेजोल्यूशन। हर चीज के लिए अलग अलग रेजोल्यूशन पास करना होता है। इवन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए अलग अलग रेजोल्यूशन पास करना होता है, बट वहां पे एक एक्सेप्शन जरूर है जिसका जिक्र हम रेजोल्यूशन चैप्टर में भी करते हैं। रेजोल्यूशन जिसके ऊपर हम पढ़ के आते हैं बेसिकली सेक्शन 114 रेड विथ सेक्शन 162 कि डायरेक्टर्स आप एक रेजोल्यूशन से भी अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है पहले एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करें। तो नॉर्मल चीज ये है, हर आइटम के लिए आपको एक सेपरेट रेजोल्यूशन चाहिए होता है। तो मान लीजिए इसमें से आउट ऑफ इट 3 आइटम में कॉरम है, 2 आइटम जब हमने रेजोल्यूशन पास करना था कॉरम नहीं है, तो नेचुरल है SS2 क्या कहता है, आपको कॉरम चाहिए ट्रांजैक्टिंग बिजनेस भी। सो दैट मीन्स ये 3 आइटम जिसके ऊपर रेजोल्यूशन पास हो गया क्योंकि कॉरम था, तो ये वैलिड रेजोल्यूशन होगा, और ये 2 आइटम के लिए क्या हो जाएगा, इनवैलिड। देयर आफ्टर हम 118 में ही पढ़ते हैं मिनट्स। मिनट्स के लिए हम कहते हैं आपको एक मिनट बुक बनानी है जो कि बाउंड होनी चाहिए, लेकिन SS2 देखिए बात करता है लूज लीव्स के ऊपर, मतलब जैसे खाली सिंगल पेज। तो कहता है आप लूज लीव फॉर्म में भी मिनट्स मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 3 साल में एक बार उसको बाउंड करना ही पड़ेगा। मतलब मेन चीज हम क्या पढ़ रहे हैं SS2 से कि जरूरी नहीं है बाउंड हो, लूज लीव्स हो सकते हैं, लेकिन 3 साल में एक बार तो आपको उसे बाउंड करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ एक कह लीजिए मैंने आपसे एक्स्ट्रा चीज़ें शेयर करी हैं, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं शेयर किया, हल्का फुल्का एक आधा पॉइंट है। तो आप अपने चाहे हैंड रिटन नोट्स में इंसर्ट कर लें या जैसे मर्जी, या PDF आप मुझसे ले सकते हैं। फ़ोन नंबर आपको मेरा पता ही होगा, अदरवाइज इट्स ओवर हेयर। आप व्हाट्सएप कीजिए, आई विल बी सेंडिंग टू यू। सो ऑन दिस नोट आई वाइंड अप। थैंक यू, गॉड ब्लेस।